नमस्कार। आज की क्लास से हम वर्ड मैप को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और वर्ड मैप पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। ठीक है। और आज जो है हम सातों महाद्वीपों को डिटेल में देखेंगे और उसके बाद प्रत्येक महाद्वीप में कितनी कंट्रीज़ हैं और सारी कंट्रीज़ के कैपिटल्स क्या हैं, वहाँ की करेंसी क्या है, और उन कंट्रीज़ को भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम महाद्वीपों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, अब हम ग्लोब कह सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। अब इस ग्लोब में अगर मुझे बताना है कि 7 महाद्वीप कौन से हैं तो बताने में डिफ़िकल्टीज होंगी। ठीक है। अगर इस ग्लोब को या पृथ्वी को जो है मैं अगर एक A4 पेपर में अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है। तो इसमें मुझे बताना क्या होगा, ईजी होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस दुनिया के या पृथ्वी के 7 महाद्वीप कौन से हैं। तो 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा है सबसे बड़ा? एशिया। एशिया के बाद आपको नीचे आ जाना है, सेकंड नंबर पर है आपका अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। उसके बाद आपको आना है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। ठीक है। उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिर आपको नीचे आ जाना है अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर आना है यूरोप, छठवें नंबर पर क्या है? यूरोप। उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया, या इसको पूरे ग्रुप को जो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद आप देखेंगे छोटे छोटे और समूह हैं, तो उसे ओवरऑल कहा जाता है ओशिनिया। क्या कहते हैं? ओशिनिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप दोनों ही कहते हैं इसे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप। तो इस तरह से 7 महाद्वीप का क्रम है, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा है आपका एशिया। फिर से हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 5वें नंबर पर है आपका अंटार्कटिका। 6वें नंबर पर यूरोप। उसके बाद 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। याद हुआ आपको? महाद्वीप। ठीक है। अब ये महाद्वीप होता क्या है? ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, महाद्वीप बना है सबसे पहले इसमें द्वीप, उसके बाद जुड़ा है महा। तो द्वीप क्या होता है? देखिए, जब भी कोई जगह चारों ओर पानी से घिरी होती है, ठीक है, तो उसे द्वीप कहते हैं। ऐसी छोटी सी जगह चारों ओर अगर पानी से घिरी है तो उसे कहते हैं द्वीप। और यही अगर बड़े रूप में हो, ठीक है, बड़े रूप में हो, अगर कोई जगह है वो चारों ओर पानी से घिरा है तो उसे कहते हैं महाद्वीप। ठीक है। अब मैं आपको इस वर्ड मैप में बताती हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेडागास्कर है। ये क्या है? मेडागास्कर है। ये एक द्वीप है, ये छोटे रूप में है। ठीक है। ये क्या है? छोटे रूप में है, तो ये एक द्वीप है। आप देखेंगे ये चारों तरफ इसके पानी है, ये छोटे रूप में है, तो ये क्या है? द्वीप है। जब कोई छोटी जगह चारों ओर से पानी से घिरी है तो उसे द्वीप। और आप ये अफ्रीका को देखिए। ठीक है। मेडागास्कर भी क्या अफ्रीका का ही हिस्सा है? मेडागास्कर भी क्या अफ्रीका का ही हिस्सा है? ठीक है, उसी का ही द्वीप है। आप अफ्रीका को देखिए, ये बड़े रूप में है। ठीक है। और चारों ओर पानी से घिरा है, लेकिन क्या है? ये बड़े रूप में है, तो ये क्या है? महाद्वीप। क्या है? महाद्वीप। द्वीप के आगे क्या लग गया? महाद्वीप। जैसे कोई पुरुष, जैसे कोई हम सामान्य इंसान है, पुरुष, उसने अपने जीवन में सामान्य काम किया तो पुरुष। लेकिन अगर वो पुरुष अपने जीवन में कोई महान काम कर ले, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? महापुरुष। पुरुष के आगे क्या लग जाता है? महापुरुष कहलाता है। वैसे ही द्वीप, द्वीप छोटा है, अरे छोटा सा तो है, द्वीप है। अगर वो द्वीप बड़े रूप में है तो क्या हो जाएगा? महाद्वीप। आया समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है। तो ये आपको द्वीप महाद्वीप में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ना, 7 महाद्वीप आपको पता है। एक और यहाँ पे महाद्वीप हुआ करता था, इस साइड ना एक और महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था जीलैंडिया, लेकिन वो अब डूब चुका है, ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसको आपको एक नॉलेज के लिए बताया कि एक जीलैंडिया पहले महाद्वीप हुआ करता था, लेकिन वो डूब गया, बस उसका कुछ अस्तित्व है ही नहीं अब। ठीक है। तो अब हम सारे महाद्वीप को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसा है कि हम 3 रेखाएं, आपको पता है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा।
ठीक है। ये रेखाओं को भी मैंने पढ़ाया है, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है। कर्क रेखा, मध्य रेखा, भूमध्य रेखा, सारे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप अंतरिक्ष को भी अगर पढ़ेंगे, पृथ्वी को पढ़ेंगे, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा जो है पृथ्वी से गुजरती हैं। तो ये 3 मेन रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये 3 आपको मेन रेखाएं आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से होकर ये जाती हैं। तो आप देखेंगे, मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कि 3 रेखाएं आप देखेंगे। तो एक ये हो गई आपकी कर्क रेखा, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी कर्क रेखा। ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा हो गई, और ये नीचे हो गई आपकी मकर रेखा। ये आपके ऑस्ट्रेलिया से भी होकर के जाती है। तो आपको एशिया, सबसे पहले हम एशिया को देखते हैं कि एशिया जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में भी, आबादी के मामले में भी सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि चीन और भारत जो कि आबादी में सबसे आगे है, वो क्या एशिया महाद्वीप में ही आते हैं, इसलिए जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है। और यह विश्व का जो क्षेत्रफल है, जो पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल है, उसके 1/3 भाग पर तो यही है एशिया महाद्वीप, ठीक है। इसमें उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन 1/3 भाग पर यही फैला हुआ है एशिया महाद्वीप, ठीक है। आया समझ में। और एशिया महाद्वीप से कौन सी आपको रेखा आपको दिख रही, 2 रेखाएं जाती हैं एशिया महाद्वीप से, आपको याद रखना है। एक कर्क रेखा, और ये जो भूमध्य रेखा है आपको दिख रही है, ये इंडोनेशिया वाले पोर्शन से जाती है, ठीक है। और एक कर्क रेखा आपकी यहाँ से गुजरती है। अब एशिया महाद्वीप को जो है सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया महाद्वीप में जो है, यहाँ पर इंडिया जो पाकिस्तान है, यहाँ पर के सिंधु घाटी सभ्यता थी, और इराक वाला जो पोर्शन है वहाँ पे क्या था, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। इसलिए क्या जाता है, इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। उसके बाद अफ्रीका आ जाते हैं। तो अफ्रीका से आप देखेंगे 3 रेखाएं गुजरती, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, 3 रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, इसे काला महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला महाद्वीप। इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप अगर क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ का विकास धीमा है अभी भी। यहाँ पे आप बहुत सारे देखेंगे अभी भी जनजाति टाइप के, आदिम मतलब जंगली जीवन ही यहाँ पर अभी भी लोग जीते हैं, पिछड़े हुए टाइप के हैं, ठीक है। विकास यहाँ का धीमा, इसलिए अंध महाद्वीप कहते हैं। और इसे मानव जाति का पालना, सभ्यता का पालना एशिया, मानव जाति का पालना अफ्रीका, क्योंकि कहा जाता है कि मानव सबसे पहले यहीं पर आए थे, कहाँ पर, अफ्रीका में। तीसरा महाद्वीप कौन सा था, उत्तरी अमेरिका। कौन सा था, उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर आपको 3 देश याद रखने हैं, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। आप देखेंगे कि तीनों देशों के पास समुद्र है, यहाँ पे 3 ही देश हैं और तीनों के पास आपको समुद्र मिलेगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि इसकी जो खोज है 1492 में किसने की थी, कोलंबस ने की थी, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, चौथे नंबर पर कौन सा था, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से आपको, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका में आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, यहाँ से जो है सिर्फ कर्क रेखा गुजर रही है। साउथ अमेरिका से देखेंगे तो आपको भूमध्य रेखा और मकर रेखा, 2 रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। साउथ अमेरिका में क्या, जंगल बहुत है, यहाँ पे अमेजन जंगल है, ठीक है। तो इसे सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। 5वें नंबर पे था आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा था, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये पूरी तरह से बर्फ़ से ढका है। क्या है, पूरी तरह से बर्फ़ से ढका है। बर्फ़ के अंदर क्या है, ज़मीन है, ठीक है। बर्फ़ के अंदर क्या है, यहाँ पर ज़मीन है। और ऊपर में जो है आर्कटिक महासागर ऊपर में। ये तो अंटार्कटिका महाद्वीप है नीचे, और बर्फ़ के नीचे क्या है, ज़मीन है, और ऊपर में है आर्कटिक महासागर, ठीक है। और महासागर भी क्या है, पूरा बर्फ़ से जमा है, लेकिन बर्फ़ के नीचे क्या आपको पानी है, ठीक है। और यहाँ पे बर्फ़ के नीचे ज़मीन है, कोई याद रखना है। तो ये सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, सफ़ेद, तो कि पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है। ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ठंडा मरुस्थल। मानव विहीन महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मानव रह नहीं सकता, रहने लायक ही नहीं है ये, ठीक है। एकमात्र गतिशील महाद्वीप है। गतिशील क्यों है, क्योंकि यहाँ की बर्फ़ जो है पिघल सकती है, और पिघल भी रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है। तो ये क्या है, गतिशील महाद्वीप है, याद रखना है आपको, ठीक है। श्वेत महाद्वीप, सफ़ेद महाद्वीप इसे कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि भारत का यहाँ पे शोध केंद्र है, ठीक है। भारत का क्या यहाँ पे शोध केंद्र है,
3 शोध केंद्र है। पहले शोध केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री, दूसरे का नाम मैत्री और तीसरे का नाम भारती। ठीक है, ये कुछ याद करने वाली चीज़ है जो आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद हम यूरोप चलते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका से भी कोई भी रेखा नहीं गुजरती, मतलब ये 3 मेन रेखा है। अक्षांश रेखा तो बहुत सारी देशांतर भी आपको पता है, तो 3 रेखाओं में से यहाँ से एक भी नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क, भूमध्य, मकर में यूरोप जाएंगे तो यूरोप में भी तीनों रेखाओं में से कोई भी रेखा यहाँ से गुजरती नहीं है। ठीक है, यूरोप देखेंगे तो यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी मरुस्थल ही नहीं है। ठीक है, क्या है, एक भी मरुस्थल नहीं है। सबसे खुशहाल महाद्वीप है क्योंकि सबसे विकसित भी है, इसलिए सबसे खुशहाल महाद्वीप है ये। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ये आपका 6वां महाद्वीप था। 7वां है आपका ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया से देखेंगे तो क्या है, यहाँ से मकर रेखा जाती है। क्या जाती है, मकर रेखा यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये पर्टिकुलर ये ऑस्ट्रेलिया है और इसे सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, ओशिनिया। क्या कहते हैं, ओशिनिया। ठीक है, इसके ओशिनिया जो है, ओशिनिया जो महाद्वीप है, इसके 4 समूह हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इस पोर्शन को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, बाकी जो पोर्शन है उसको अलग अलग और नाम है, जैसे किसी को माइक्रोनेशिया, किसी का मेलानेशिया, किसी का पॉलिनेशिया, और एक क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका ओशिनिया महाद्वीप है। आया आपको समझ में? ठीक है, तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 7 महाद्वीप आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम पूरे चारों महासागर को देखेंगे और एक 5वां जो महासागर जिसे मान्यता दी गई है उसे भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सारे जो महाद्वीप, जैसे एक एक महाद्वीप को हम देखेंगे। जैसे एशिया महाद्वीप को पहले हम देखेंगे, एशिया महाद्वीप में कितने कंट्रीज़ हैं, सार्क, फिर उसके अंदर जो समूह है सार्क है, आसियान है। ठीक है, फिर मध्य एशिया देश है, इसे हम पकड़ के जो है ग्रुप वाइज उसे हम पूरा डिटेल में कंट्रीज़ को देखेंगे। तो इस तरह से हम पूरे वर्ल्ड मैप को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।